हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मैथ से रिलेटेड, हमेशा की तरह जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आइए, आज का जो क्वेश्चन है बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम इसको देखेंगे, आप लोग को एकदम बहुत बढ़िया से समझाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमारे चैनल पर हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो आइए, ज़्यादा न देरी करते हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिया है, ये मैट्रिक क्लास 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आपको दिया था ये क्वेश्चन। ये मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए, आइए। सिंपल एकदम है बनाना। देखिए लिखते हैं पहले हल सीधे। ठीक है, आइए इसमें समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी एल्गोरिथम यानी प्रमेय का क्या है, ठीक है। उसका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलो या एल्गोरिथम बोलो, दोनों एक ही, ठीक है। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, हम बताने जा रहे हैं आपको। देखते हैं कि भाज्य बराबर होता है ना, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। समझ में आ रहा है। और इसको इंग्लिश में हो जाता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। और भी होता है जीरो यहाँ, ये समझ रहे हैं क्या है। इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या में आता है, ठीक है। ये आर का जो मान है ना, जीरो के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी है जीरो से। आर का मान जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी है। ये बराबर का चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह है, ठीक है। और बी से का रहेगा हमेशा छोटा रहेगा, बी से का रहेगा हमेशा छोटा, आर का मान, ठीक है। बी बड़ा रहेगा, ये इसको दर्शाया गया। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो पहले आइए हम लोग लिखते हैं। पहले संख्या जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ ना, यहाँ क्या दिया है 252 और 594। यहाँ लिखेंगे 594 बड़ा है 252 से, ठीक ना। ये दिखाना है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। क्या है कि 594 बड़ा है 252 से। 252 से बड़ा है कि नहीं 594, ये एकदम बड़ा है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे किसकी तरह बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से,
ठीक है। तो अभी आपको हमने समझाया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या यानी एल्गोरिथम क्या होता है। स्केच हो गया। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक ना, क्लियर है। तो भागफल शेषफल मात्रा निकालने आता है आप लोग को, भागा की तरह वैसे ही निकालना है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, चलिए पहले इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए क्या दिया है संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या जो भी है लिख लीजिए, बड़ा को अंदर लिख लीजिए। 594 है, 200 ये है। कीजिए, भाग कीजिए, दीजिए कॉपी में आएगा। पहले 252 में 2 में करेंगे गुणा। ठीक है, 2 दूना का 4 आएगा, 2 5 10, 10 का 0 हाथ में लगा, 1 2 दूना का 4 1 5 हो गया। 504 आएगा, 2 बार में 504। ठीक है, 4 में 4 गया 0, 9 में 0 आया तो 9 ही 90 आ गया। इसको फिर घेर लीजिए, ठीक ना। एक मासा निकल गया, ठीक ना। अभी निकालते जाना है, जब तक 0 ना आ जाए तब तक निकालते जाना है, मालूम है बस हमें। तो यहाँ पे क्या देखना है, इतना निकाल दिए तो इसको बोलते हैं भाज्य। ये तो आपको मालूम है, इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। इसको बोलते हैं भागफल। भागफल इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं इसको, शेषफल। ठीक है, क्लियर कट। समझ रहे हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे भाज्य के स्थान पर कितना है, 594। तो यहाँ भाज्य है, देखिए तो यहाँ का लिखेंगे हम लोग 594, बराबर का चिन्ह बराबर दे दीजिए, समझे। भाजक का चिन्ह क्या हो, कितना है, कितना है भाजक की जगह पे 252 है, 252 घोड़े का घोड़े। भागफल कितना है, 2 है, तो लिख लीजिए, प्लस दिया है प्लस। शेषफल कितना है, 90 आया है, तो इसको लिख लीजिए 90। ठीक है, बस। अब क्या करेंगे हम, इस जो शेषफल पर बचा है उसको भाजक का इधर लाएंगे इसमें। ठीक है, 90 में करेंगे 3 में तो आएगा, देखिए भागा कीजिए, 3 9 27, यानी बेसी हो जाएगा। तो 2 बेरी में का आएगा, 90 90 दूना का 180। ठीक है, 2 मिले 0 घटा, 2 ही, 15 मिले 8 गया तो 7। समझ रहे हैं। पंद्रह मिले 8 गया 7। अब फिर एक और महत्तम निकल गया, तो फिर इसको रखेंगे, जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको रखते जाना है। अब देखिए कौन सा भाज्य कौन है, ये है 252। यहाँ लिख दे भाज्य की जगह पे 252, भाज्य की जगह पे 90 है, 90 रख लीजिए। गुणे भागफल की जगह 2 है तो 2 रख लीजिए। शेषफल कितना आ गया, 72, तो यहाँ लिख लीजिए 72। ठीक है, क्लियर है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर यहाँ इसको आएंगे उठा के ये 90 को यहाँ, ठीक है। तब 70 के एकम 72 एकम 72 लिखेंगे। अब घटाइए, 10 में 2 गया तो 8 बचेगा, ठीक है। 8 में ले 7 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। 18 है। फिर लिख लीजिए, भाज्य की जगह पर 90 है, 90 लिख लो भाई। 72 गुणे 1 प्लस 18, ठीक है। ये जगह नहीं है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको करेंगे यहाँ पे, तो 72 यहाँ पर आएगा। ये जगह यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको क्लियर कर लें, यानी 72 आया था, ठीक है। ये हो गया भाजक 90, भाज्य 90 और 72 भाजक, भागफल 1 है और शेषफल 18 है। तब यहाँ पे फिर से करते हैं, 18 समझ रहे हैं बाहर है, उठाकर ये जो 72 को इसमें रखेंगे, ठीक है। 18 का पारा पढ़िए, 18 का 18 36, 18 54, 18 चौके 72, 18 चौके 72 आ गया, 0 0 यानी कट गया, यानी 0 0, ठीक है। 18 चौके 72, 4 वैल्यू, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ठीक ना। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं, भाजक कितना है, भाज्य पहले लिख लीजिए, 72 बराबर 18 गुने भागफल 4 प्लस शेषफल 0। यही तो करना है हम लोग को, जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको कटाते रहना है, ठीक है। यही इसका अंतिम सॉल्यूशन होता है, ठीक ना। अब इसको हम उठा देते हैं, चलिए। अब 0 आ गया तो समझिए ये भाजक है, ये भाज्य है, भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ठीक ना। तो है ये जो अंतिम भाजक होता है, समझे ना, अंतिम भाजक ही मौसा बराबर आंसर होता है, मतलब एशिया बराबर होता है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे अंतिम शेषफल, यहाँ लिखेंगे अंतिम शेषफल 0 है, ठीक ना। वह भाजक 18 है, ठीक है। अतः, ठीक ना, अतः मौसा बराबर, ठीक ना, मौसा किसका, कितना का मौसा, 252 एवं 594 बराबर कितना है, 18 आंसर। बस ये लिखकर आपको रख देना है, बहुत ही सिंपल काम। इतना लिख दीजिएगा तो आपका नंबर, उनके पापा भी नहीं काटेंगे। एग्जाम कॉपी जांच करने वाला होता है, एग्जामिनर जो होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए।